6 दिसंबर 1992 वह ऐतिहासिक दिन जो हिंदुओं के अतुलनीय शौर्य का साक्षी बना, जब पवित्रता की छाती पर आ जमी बर्बरता को उखाड़ फेंका गया, जब ध्वंस हुआ दुष्टता का और न्याय की पुनर्स्थापना हुई। शौर्य दिवस, जब मोक्षदायिनी अयोध्या परवस्था से मुक्त हुई। अयोध्या अर्थात वह भूमि जिसे युद्ध में जीता ना जा सके, क्योंकि यह कोई साधारण भूमि का टुकड़ा भर नहीं, भारत की आत्मा भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। वेदस्वस्त मनु द्वारा स्थापित इस भूमि ने देखा है महाराज सगर का ऐश्वर्य, राजा भगीरथ का अथक परिश्रम और राजा हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा। 5 जैन तीर्थकरों की जन्मस्थली बनी है अयोध्या। महात्मा बुद्ध, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के पद चिन्ह भी अंकित हुए हैं अयोध्या की पावन भूमि पर। ऐसी पावन भूमि को जीतने का सपना लिए जाने कितने विदेशी आक्रांता चले आए, किंतु ये धरा तो अयोध्या थी, अजेय थी। भले सन 1528 में आतताई लुटेरे बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने भगवान श्री राम का मंदिर तोड़कर उसे एक मस्जिद नुमा संरचना में बदलने का प्रयास किया, किंतु सहस्त्रों वर्षों की आस्था का वह बाल भी बांका नहीं कर पाया। भगवान श्री राम की ओजस्वी संतानें, उनके लाखों बेटे और बेटियां श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए संघर्ष करते रहे। भाटी नरेश मेहताब सिंह, हंसवर नरेश रणविजय सिंह और पंडित देवीदीन पांडे ने 15 दिनों तक मीर बांकी से घमासान युद्ध किया। बाबर के ही काल में 4 बार अयोध्या की मुक्ति के लिए संघर्ष हुआ। हुमायूं के शासन में रानी जयराज कुंवरी और स्वामी महेश्वरानंद ने संघर्ष की बागडोर संभाली और 10 युद्ध हुए। अकबर के काल में तो 20 युद्धों का वर्णन मिलता है। थक हार कर अकबर ने उस स्थान पर हिंदुओं को एक चबूतरा बनाने और वहां पूजा करने से रोकना बंद कर दिया। दुर्भाग्य से उसकी इस पराजय को कतिपय इतिहासकारों द्वारा उदारता के रूप में प्रचारित किया जाता रहा है। औरंगजेब के काल में संघर्ष और तीव्र हो उठा। कुल 30 से अधिक युद्ध हुए। बाबा वैष्णवदास, गोपाल सिंह, ठाकुर जगदम्बा सिंह के सामने मुगलों को लोहे के चने चबाने पड़े। कई मुस्लिम शासक आए और गए, किंतु श्री राम जन्मभूमि पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाए। अंग्रेजी शासन से भारत मुक्त हुआ तो हमारे मानबिंदु अर्थात सोमनाथ, अयोध्या, काशी विश्वनाथ तथा मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि को बर्बर आक्रांताओं के विध्वंस चिन्हों से मुक्त कर पुनः प्रतिष्ठित करने की मांग उठी। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की निष्ठा के चलते भारत के जन जन ने मिलकर सोमनाथ को पुनः खड़ा कर दिया। श्री राम जन्मभूमि को लेकर संघर्ष जारी था। तभी 23 दिसंबर 1949 को जन्मभूमि के गर्भगृह में अचानक भगवान श्री राम की मूर्ति प्रकट हो गई। इसे हटाने के लिए राज्य शासन सन्नद्ध हो चुका था, किंतु तत्कालीन जिलाधीश के नयर ने मूर्ति हटाने से स्पष्ट मना कर दिया। परमहंस रामचंद्र दास के परिवार से भगवान राम के नित्य पूजन और भोग की व्यवस्था हुई। 80 का दशक आते आते हिंदुओं के मन मस्तिष्क में श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति और भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का संकल्प दृढ़ होता गया। 1984 से देश भर में संत सम्मेलन और रथ यात्राओं का आयोजन होने लगा। न्याय की मांग को देखते हुए 1 फरवरी 1986 को तत्कालीन जिला न्यायाधीश के.एम. पांडेय ने परिसर में लगे ताले खोलने का आदेश दिया। हिंदू समाज में नया उत्साह आ गया। श्री राम मंदिर के स्थापत्य पर विचार होने लगा। भारत ही नहीं, विश्व भर के हिंदुओं ने श्री राम मंदिर के लिए ईंटें भेजना प्रारंभ कर दिया, जिन्हें नाम मिला रामशिला। श्रीलंका इत्यादि देशों के बौद्ध अनुयायियों ने भी श्री रामशिलाएं भेजी।
10 नवंबर 1989 को अनुसूचित जाति के कामेश्वर चौपाल के हाथों मंदिर का शिलान्यास हुआ। 30 अक्टूबर 1990 को मंदिर निर्माण के लिए कार्य सेवा का निर्णय हुआ। तभी उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता ऐसी अहंकारी घोषणा कर दी। हिंदू समाज ने इसे चुनौती के रूप में लिया और हर गांव, नगर, कस्बे से श्री राम भक्तों के जत्थे अयोध्या जी पहुंचने लगे। प्रशासन के आदेश से रेलें बीच में रोक दी गई, सड़क यातायात बंद कर दिया गया, सरयू में नावें उलट दी गई, पुलों पर कंटीले तार बिछा दिए गए। पर राम सेवक भी कहां रुकने वाले थे। वे खेतों और जंगलों के बीच से भूख और प्यास की परवाह किए बिना कई किलोमीटर चलते हुए अयोध्या पहुंचने लगे। कहां तो परिंदे के पर की बात हो रही थी और वहीं हजारों राम भक्त अयोध्या में आ जुटे थे। अयोध्या की जनता ने अपने घर इन राम भक्तों के लिए खोल दिए। अपरिचित लोग भी आपस में राम भक्ति के सूत्र से जुड़ गए। 30 अक्टूबर देवोत्थान एकादशी के निर्धारित समय पर कार सेवक जन्मभूमि की ओर निकल पड़े। पुलिस की बस लेकर सारे बैरियर तोड़ता हुआ कोई राम सेवक चला आया और ढांचे के गुंबद पर भगवा ध्वज लहराने लगा। अपनी ये हार तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को बर्दाश्त नहीं हुई और 2 नवंबर को दिगंबर अखाड़ा से हनुमानगढ़ी की ओर जाने वाली उस संकरी गली में सैकड़ों निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाकर विभत्स नरसंहार किया गया। इन बलिदानियों में राजस्थान के हुतात्मा प्रोफेसर महेंद्रनाथ अरोड़ा, युवा सेठाराम परिहार और कोठारी बंधुओं के नाम से विख्यात हुए सगे भाई राम कोठारी और शरद कोठारी भी थे। इस जघन्य नरसंहार से हिंदू समाज धधक उठा। 4 अप्रैल 1991 को दिल्ली के बोट क्लब पर सार्वजनिक सभा का आयोजन हुआ। देश के कोने कोने से लाखों हिंदू इसमें आ जुटे। इसी बीच न्यायालय में हिंदुओं द्वारा बार बार उदारता दिखाने के बावजूद मुस्लिम पक्षकार अपनी ही बातों से मुकरते रहे। हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा हो रही थी। अब 1992 में आयोजित धर्म संसद ने 6 दिसंबर को कार सेवा का निर्णय ले लिया। आंदोलन का नेतृत्व संत समाज के हाथों में था। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल युवाओं में उत्साह भर रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई कार्यकर्ता तथा हजारों स्वयंसेवक अनुशासित होकर व्यवस्थाओं में जुटे थे। इस समय उत्तर प्रदेश में सरकार बदल चुकी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह स्वयं भगवान राम के भक्त थे। उन्होंने केंद्र सरकार को आगाह कर दिया कि चाहे जो हो जाए वे निर्दोष राम भक्तों पर गोली नहीं चलने देंगे। देश भर से आए लाखों हिंदुओं से अयोध्या भर गई। जगह जगह कीर्तन व जगराते करते हुए हिंदू न्यायालय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। 6 दिसंबर के सूर्योदय के साथ ही कार सेवक जन्मभूमि की ओर बढ़ चले। दोपहर आते आते हिंदू समाज का धैर्य समाप्त होने लगा और बैरिकेड को तोड़ते हुए कई युवा ढांचे पर चढ़ गए। उनके प्रहारों से जर्जर हो चुकी पुरानी दीवारें भरभरा कर गिर पड़ी। कुछ ही घंटों में 3 बड़े बड़े गुंबद साफ कर दिए गए। श्री राम जन्मभूमि सदा के लिए मुक्त हो चुकी थी। मलबे में कई ऐसे नक्काशीदार पत्थर और शिलालेख मिले जो उस स्थल को श्री राम मंदिर सिद्ध करने में सहायक बने। 8 दिसंबर 1992 की प्रातःकाल केंद्रीय सुरक्षा बलों ने संपूर्ण श्री राम जन्मभूमि परिसर अपने अधिकार में ले लिया। तब तक कार सेवक रात दिन परिश्रम करके श्री रामलला के लिए त्रिपाल का एक अस्थायी मंदिर का निर्माण कर चुके थे। इसके बाद के लगभग 3 दशक भव्य श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष में बीते। सन 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की शोध रिपोर्ट ने भी यह सिद्ध कर दिया कि ढांचे के नीचे भूमि की कई परतों में प्राचीन हिंदू स्थापत्य के चिन्ह हैं। इस रिपोर्ट के कारण खलबली मच गई। मुस्लिम पक्ष ने उत्खनन रिपोर्ट को रद्द किए जाने की मांग की, किंतु सत्य को पराजित करना असंभव था। 9 नवंबर 2019 को
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी साक्ष्यों के आधार पर श्री राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया। इस निर्णय से संपूर्ण भारत श्रद्धा और विश्वास से भर उठा। प्रत्येक हृदय में एक ही स्वर गूंज उठा, राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में जन्म स्थान पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। भगवान श्री राम भारत की चेतना का मूर्तिमंत रूप है। श्री राम के आदर्शों की स्थापना से ही विश्व का कल्याण संभव है। 6 दिसंबर को रामलीला के जन्म स्थान से बाबरी का कलंक मिटाने वाले हनुमंत रूपी कारसेवकों को हिंदू समाज बारंबार प्रणाम करता है।